लखनऊ की सड़कों पर आज फिर एक पुराना नाम गूंजा, मायावती का। 9 साल बाद वही मंच, वही अंदाज, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। सम्मान में अपने महापुरुषों के सम्मान में कांचीराम की पुण्यतिथि पर जुटी बसपा की महारैली पर माहौल चुनावी सा था, जहां मायावती ने भीड़ से अपनी ताकत तो दिखाई ही, साथ ही एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। क्योंकि इस बार मायावती ने न केवल विरोधियों पर वार किया, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मायावती का नया सियासी मूड है या आने वाले चुनावों से पहले किसी बड़े समीकरण की तैयारी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में 9 साल बाद एक बार फिर हुंकार भरी। उन्होंने बसपा संस्थापक कांचीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी में महारैली की। बसपा की इस महारैली को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। कांचीराम के स्मारक से मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। यूपी की योगी सरकार और पूर्व समाजवादी सरकार में क्या फर्क था, ये महारैली में मायावती ने समझा दिया। साथ साथ जनता को बड़ा संदेश भी दिया। बसपा चीफ ने मंच से सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं। योगी सरकार ने स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए टिकट से मिली राशि का सही इस्तेमाल किया है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांचीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। यही नहीं, मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अब जब वे सत्ता से बाहर हैं, तो मीडिया पर खबर छपवा रहे थे कि कांचीराम के नाम पर संगोष्ठी करेंगे। जब वे सरकार में रहते थे तब उन्हें कुछ याद नहीं आता। जैसे ही सपा पावर में आई, नाम बदल दिया। कांचीराम के नाम पर कॉलेज और संस्थानों के नाम रखे, योजनाएं शुरू की, लेकिन सपा ने बदल दिया। ये उनका दोगला चरित्र नहीं तो क्या है। अब ये सत्ता में नहीं रहते तो इन्हें पीडीए याद आता है। ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना जरूरी है। जैसे ही कुर्सी इनके हाथ से जाती है, ये खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने लगते हैं। जनता अब इनके दोहरे और स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह समझ चुकी है। केवल अखिलेश यादव ही नहीं, इस महारैली में मायावती ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा, बसपा के वोट काटने के लिए स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी बिकाऊ पार्टियों को अपना एक भी वोट नहीं देना है। इसके साथ ही मायावती ने आजम खान के बसपा ज्वाइन करने के अटकलों पर भी पहली बार जवाब दिया। बसपा चीफ ने कहा, मैं ऐसे किसी से छिप कर नहीं मिलती, जब भी मिलती हूँ खुले में मिलती हूँ। तो लखनऊ की इस महारैली से मायावती ने जो संदेश दिया वो साफ है। बसपा अब सिर्फ सियासी मैदान में नहीं, बल्कि सियासी संतुलन बनाने के मूड में है। जहां एक ओर उन्होंने योगी सरकार के काम की सराहना की, वहीं दूसरी तरफ सपा और उसके नेताओं पर सीधा प्रहार किया। मायावती के इस बदले हुए रुख ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये किसी नए गठजोड़ की शुरुआत है या फिर बसपा सुप्रीमो का एक अलग और अकेला रास्ता तय करने का इशारा। खैर जो भी हो,
9 साल बाद मायावती की हुंकार आने वाले यूपी के चुनावी मौसम में सियासी समीकरणों को हिलाने की ताकत जरूर रखती है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।